गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ जो कि एक नोवेल बेस है और इसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी को भी ये सीरीज काफी पसंद आएगी। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें सेंट्रल डिवाइन लैंड के तियान लैंड सेक्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ हजारों सालों से स्पिरिचुअल एनर्जी को पाने के लिए डीमंस इंसानों की जान ले रहे थे। तभी एक गांव में कुछ डीमंस इंसानों का रूप लेकर उस गांव के लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक डीमन एक ओल्ड लेडी को जान से मारने वाला होता है, पर तभी वहां पीछे से एक वेपन आकर उस डीमन को लग जाती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखने लगता है, जहां अब हमारे मेन हीरो वांग की एंट्री होती है और वो उस डीमन से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते इस गांव पर हमला करने की और इन लोगों को मारने की। अब यह सुन उस डीमन को गुस्सा आ जाता है। वो सीधे जाकर वांग पर अटैक कर देता है, पर वांग वहां से हटकर उससे बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पर अटैक कर देता है। पर इस अटैक से उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है। तभी वो डीमन कहता है, एक मॉर्टल सोल्जर मुझे थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद उसकी बॉडी की मसल और भी स्ट्रांग होने लगती है, जिसके बाद उन दोनों में कम बैक फाइट होने लगती है। अब इस फाइट के दौरान वांग की स्वॉर्ड ही टूट जाती है। तभी वो अपने पास से एक लाइटनिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस डीमन पर अटैक कर उसे काफी दूर फेंक देता है। तभी वो डीमन थोड़ा घायल हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, एक मॉर्टल के पास इतना पावरफुल वेपन कैसे हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यह एक इनमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल हो। जिस पर वांग कहता है, इनमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन होना इतना आसान नहीं है और बस मैं तुम्हारी नजरों में एकमात्र इमॉर्टल हूँ। तभी वो डीमन फिर से वांग पर अटैक करने चला जाता है। अब यह देखकर वांग अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है और उस पर फिर से एक स्लैश अटैक कर उसे घायल कर देता है। तभी वो डीमन कहता है, यह तो काफी खतरनाक वेपन है। जिस पर वांग कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आया है। और इसी के साथ हमारा सीन अब एक जगह पर शिफ्ट हो जाता है, जहां वांग एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा होता है और इस फाइट के बाद सभी को बता रहा होता है। अब यह सुन सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी वांग सभी से कहता है अपनी स्वॉर्ड को दिखाते हुए कि यही है वो प्रोडक्ट जिसे मैं आज यहाँ लॉन्च करने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड के बारे में बता रहा होता है कि यह एक काफी पावरफुल वेपन है। इसकी डिजाइन भी काफी यूनिक है और भले ही आपकी कल्टीवेशन कम हो, पर जब तक आपके हाथों में ये स्वॉर्ड होगी आप किसी भी डीमन से काफी आसानी से लड़ सकते हैं। और यही वो वेपन है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। यह काफी तेज और स्ट्रॉन्ग है और यही हमारा न्यू फ्यूचर है। अब यह सुन वहाँ सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ साइड टेबल पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कुछ सालों में वांग फैमिली ने हमारे जिक्सियान टाउन में कई दुकानें खोली हैं, वो भी डिफरेंट स्टाइल के। तभी वहाँ दूसरा पर्सन कहता है कि मैं आपको बता दूं कि मास्टर वांग बिजनेस करने में काफी अच्छे हैं और मेरा अनुमान है कि वांग फैमिली जल्दी ही नी फैमिली से आगे निकल जाएगा। तभी वहाँ दूसरा पर्सन कहता है कि अपनी आवाज जरा कम करो, अगर यह मास्टर नी ने सुन लिया तो तुम यहाँ जीवित नहीं रह पाओगे। तभी दूसरी तरफ कुछ लोग वांग से कहते हैं कि यह तो इतनी पावरफुल वेपन है तो जरूर काफी महंगी होगी। जिस पर वांग कहता है, इसलिए मैंने एक क्राउड फंडिंग नाम की मेथड बनाई है, जिसमें आपको थोड़े थोड़े करके पैसे देने होंगे और आपकी स्वॉर्ड भी उसी हिसाब से रेडी हो रही होगी, जिससे आपको फ्यूचर में ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर तभी वहाँ एक लेडी कहती है कि अभी बेचने के लिए आपका वेपन अभी रेडी भी नहीं है और आपने इसे बनाने से पहले ही बेचना चालू कर दिया। तभी वहाँ सभी लोग सोचने लगते हैं, अगर इसने उस स्वॉर्ड को नहीं बना पाया तो हमारे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर वांग कहता है,
मुझ पर विश्वास करो और जो मेरे क्राउड फंडिंग में भाग लेगा उसे बस 1000 स्पिरिट स्टोन ही देने होंगे। अब यह सुन कुछ लोग आपस में कहते हैं कि यह तो काफी सस्ता है। तभी वांग कहता है कि जो भी मेरे क्राउड फंडिंग में भाग लेना चाहता है उसके लिए मेरे पास कुछ गिफ्ट्स भी हैं। अब यह सुन वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ एक स्वर्ड आकर वांग की स्वर्ड को तोड़ देती है और यह काम नीन फैमिली के कुछ बंदों ने किया था, जो वहाँ आकर वांग के स्टेज को तोड़ फोड़ कर देते हैं। तभी वहाँ वांग कहता है कि चलो शांति से बात करते हैं, तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? जिस पर नी फैमिली का बंदा कहता है कि तुम जिक्सियान टाउन के रूल को नहीं जानते हो क्या? जिस पर वांग अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उठाने के लिए करता है, पर तभी नी फैमिली का वो बंदा कहता है लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम इस वेपन को यहाँ बेचने जा रहे थे। पर तभी वांग उस स्वॉर्ड को लेकर उस बंदे के गले पर तान देता है और कहता है तुम जरा केयरफुल रहो। हालांकि मास्टर नी जिक्सियान टाउन में अनबीटेबल हैं, इसलिए वांग फैमिली को डराना धमकाना नहीं चाहिए। तभी वो बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? लगता है तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तभी वो बंदा एक स्वॉर्ड को लेकर वांग पर अटैक करने लगता है। तभी वांग भी अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर कहता है तो ठीक है, मेरी नई वेपन की पावर को चखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब उस वेपन को देख वो बंदा घबरा जाता है और उस वेपन को देख डर से दूर भागने लगता है। तभी वांग अपनी वेपन को रख उसे एक किक मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वो बंदा वहाँ खड़ा होकर काफी गुस्से में सभी लोगों से कहता है वांग फैमिली से कोई भी कुछ नहीं खरीदेगा। तभी वहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि नी फैमिली काफी अमीर और हमारे टाउन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से हैं। अगर वांग नी फैमिली को नाराज करेगा तो उसके लिए यहाँ जीवित रहना मुश्किल है। तभी नी फैमिली के वो बंदे वहाँ से चले जाते हैं और तभी वांग के पास एक पर्सन आकर उसे पैसे देते हुए कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है, पर तुम्हें जल्दी से एक इनमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम एक बार इनमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन कर लेते हो तो ये लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तभी वांग अब इस बारे में सोचने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि वांग का दोस्त होता है और वो बहुत सालों बाद उससे मिलने के लिए आया हुआ था, जिसका नाम चैंग था। अब वांग चैंग को देख उसे एक पंच मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिस पर चैंग कहता है क्या हुआ भाई, मुझे क्यों पीट रहे हो? जिस पर वांग कुछ भी नहीं कहता है, बस उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगता है। अब इस डर से चैंग भी वहाँ घरों के ऊपर चढ़कर भाग रहा होता है, पर तभी वो दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि चैंग वांग को बिना बताए ही कुछ सालों पहले गायब हो गया था, इसलिए वांग को उससे आज यहाँ देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वांग अपने गार्ड से कहता है कि यहाँ के सभी दरवाजे बंद करो और इसकी पिटाई करो। अब इतना पिटाई खाने के बाद वांग उसे खाना खिला रहा होता है। तभी वांग चैंग से कहता है इतनी भी मुश्किल नहीं है इनमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन होना, जिस पर वांग कहता है क्या तुम्हें पता है मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तभी चैंग बताता है कि जिनियो सेक्ट ने एक इनाम जारी किया है कि जो भी प्रिंसेस यूनी को पकड़कर यहाँ लेकर आएगा उसे हम 5 स्पॉट्स देंगे। जिस पर वांग कहता है कि वो प्रिंसेस कौन है, और तभी यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें नी फैमिली के मैंसन को दिखाया जाता है, जहाँ नी फैमिली के मास्टर अपनी जेल की तरफ जा रहे होते हैं और तभी हम वहाँ पर प्रिंसेस यूनी को उस जेल में कैद देखते हैं, जो कि उस मास्टर ने उस इनाम को पाने के लिए प्रिंसेस को यहाँ पकड़ रखा था। तभी दूसरी तरफ चैंग वांग को एक टोकन दिखाते हुए कहता है कि यह वही है जो मैंने नी फैमिली के मैसेंजर से चुराया था, पर नी फैमिली हमसे एक कदम आगे निकला और इसीलिए मैं आज यहाँ तुम्हारे पास आया था कि हम दोनों मिलकर प्रिंसेस यूनी को बचाएं, और उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम 3 लैंड
लैंड सेक्ट में एंटर कर पाओगे। जिस पर वांग कहता है कि प्रिंसेस को पकड़ने का ऑर्डर तो जिन्यू सेक्ट ने दिया है, तो इसका तीन लैंड सेक्ट से क्या लेना देना। जिस पर चैंग कहता है तुम इतना क्वेश्चन मत पूछो, वो प्रिंसेस काफी स्पेशल है और तीन लैंड सेक्ट की काफी क्लोज भी है, और मैं गारंटी देता हूँ कि जब तीन लैंड सेक्ट के मास्टर तुम्हें प्रिंसेस को यहाँ लेकर आए हुए देखेंगे तो वो तुम्हें तुरंत ही अपने सेक्ट में शामिल कर लेंगे। जिसके बाद वांग इस बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर इसकी आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।